पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। बिल्कुल, डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल डीजल की नई कीमत का इतलाक 21 जुलाई के लिए किया गया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया गया। पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फी लीटर कमी, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। अब यहाँ पर आपको बताएं, बारिश ने लाहौर के दरो दीवार धो डाले। गुलशन रावी में 98 और समनाबाद में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। जौहर टाउन 86, सगियां 57, इकबाल टाउन में 82 मिलीमीटर बारिश बरसी, जबकि फर्रुखाबाद 50, लक्ष्मी स्टोक 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। काना 25, मुगलपुरा चौक नाखुदा में 21 मिलीमीटर बारिश हुई। लेस्को के 220 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। सप्लाई मुअत्तल। पीटीएमए के मुताबिक 24 जुलाई तक तूफानी बारिशें होंगी। शहर में बादल खुलकर बरसे। गुलशन रावी, समनाबाद, फिरोजपुर रोड पर तेज बारिश हुई। शिमला पहाड़ी, चबुर्जी और लक्ष्मी भी बिक गए। सेक्रेटेरिएट, मॉल रोड, कोट लखपत, जौहर टाउन, मॉडल टाउन और मुल्तान रोड पर भी बादल बरसे। गुलशन रावी में सबसे ज्यादा बारिश 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। समनाबाद में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन 86, सगियां 57, इकबाल टाउन में 82 मिलीमीटर बारिश हुई। फर्रुखाबाद 50, लक्ष्मी चौक में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कहना 25, मुगलपुरा और चौक नाखुदा में 21 मिलीमीटर बारिश हुई। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद बिजली का तरसीली निजाम मुतासर हुआ। लेस्को के 220 से ज्यादा फीडर्स पर तकनीकी और फनी खराबियां पैदा हुई। तकनीकी खराबियां पैदा होने से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से सार्फिन को मुश्किलात का सामना रहा। पीडीएमए के मुताबिक 24 जुलाई तक तूफानी बारिशें होंगी। तूफानी बारिश, लाहौर में क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल, शाहराएं ज़ेरे आब आ गईं, गलियां तालाब बन गईं। चुंगी वसद्दू और मोहम्मदपुरा बाजार में 3 फीट पानी जमा। केनाल रोड और मॉडल टाउन के पोश इलाके भी पानी पानी हो गए। मस्जिद इब्राहिम वाली रोड पर आमदोरफ्ताजा बन गई। बारिश से मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। शहर में बारिश के बाद मुताबिद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कनाल रोड से मुंसलिक मोहम्मदपुरा बाजार में 3 फुट, जबकि चुंगी अमरसदू में 2 फुट पानी जमा हुआ। पानी से सड़कें तालाब बन गईं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुताबिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद। फिरोजपुर रोड, मस्जिद इब्राहिम वाली रोड पर भी पानी ही पानी जमा हो गया। यहाँ ये रोड पर बारिशी पानी जमा होने के बायस आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासर रही। फिरोजपुर रोड, मस्जिद इब्राहिम वाली रोड पर भी बारिशी पानी जमा होने से शहरी परेशान रहे। शहरियों ने बताया कि ये सड़क 2 दफा बन चुकी है, लेकिन निकासियाब का सिस्टम ठीक नहीं किया गया। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। निकासी का निजाम कोई नहीं अच्छे तरीके से, ये खास तौर पे पीआई रोड पे जोन सा सीवरेज का निज़ाम है वो तो नाकिस तरीन निज़ाम है। इसका तो यहाँ पे थोड़ी भी बारिश हो, ज्यादा भी हो, इधर 2-2 दिन पानी नहीं जाता। बारिश से चुंगी अमरसदू की सड़कें तालाब बन गईं। 2 फुट पानी जमा हो गया। बारिशी पानी जमा होने से मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गईं। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पंजाब में आलमी मयार की पहली एनर्जी टेस्टिंग लैब कायम करने की तैयारी। इब्तदाई तौर पर 9 अरब रुपए का तखमीना, PC1 तलब। लैब के कयाम से गैर मयारी बरकी आलात की रोकथाम होगी। अप्लायंस परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एक्सीलेंस लैब लाहौर में कायम होगी। पंजाब हुकूमत ने तवानाई की बचत, बरकी आलात की कारकर्दगी जांचने का मंसूबा तैयार कर लिया। सूबे की पहली पंजाब अप्लायंस परफॉर्मेंस एंड एनर्जी एक्सीलेंस लैब बनाई जाएगी। मुतल्लिका महकमे से मंसूबे का PC1 तलब कर लिया है, जिस पर तकरीबन 9 अरब रुपए लागत आने का तखमीना है। मुजफ्फा लेबॉर्ट्री में पंखों, एयर कंडीशनर्स, मोटरों, वाटर पंप, सोलर आलात और दीगर बरकी मसनूआत की तवानाई खपत, कारकर्दगी और हफाजती मयार की जदीद बुनियादों पर जाँच की जाएगी। मंसूबे का बुनियादी हदफ मुकामी मैन्युफैक्चरर्स, दरामद कुनिंदगान, बरामद कुनिंदगान और आम सार्फिन को मायारी टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन की सहूलत फराहम करना है, जिससे गैर मायारी और ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले आलात की हौसला शिकनी हो। हुकाम के मुताबिक तवानाई बचाने वाले मुस्तनिद आलात की मार्केट में दस्तयाबी से शहरियों के बिजली के बिल कम करने, कौमी ग्रिड पर दबाव घटाने और सनदी मसनूआत का मायार बेहतर बनाने और पाकिस्तानी बरकी आलात की बरामदात बढ़ाने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने पंजाब इंक्लूसिव सिटी प्रोग्राम के तहत बच्चों में ग़िज़ाई कमी के मसले पर काबू पाने, साफ पानी की फराहमी के लिए नए तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी। 7 अरब रुपए लागत आने का तखमीना लगाया गया है। दूसरी जानिब टीपा का शहर के अहम मुकामात और शाहराहों पर जदीद पेलिकन व्हीकल वीडियो डिटेक्शन सिग्नल्स लगाने का मंसूबा। टीपा ने हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के लिए 59 करोड़ से ज्यादा फंड्स के अजरा के लिए मरासला लिख दिया।
वाटर सप्लाई, सीवरेज और सैनिटेशन के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जाएगा। बच्चों की सेहत और नशोनुमा को बेहतर बनाया जा सके। पंजाब हुकूमत ने पंजाब इनक्लेव सेफ सिटीज प्रोग्राम के तहत बच्चों में ग़िज़ाई कमी के मसले पर काबू पाने, साफ पानी की फराहमी और शहरी इलाकों में निकासी आब और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए नए तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी है, जिस पर 7 अरब रुपए लागत आने का तखमीना लगाया गया है। दूसरी जानिब टीपा का शहर के अहम मकामात और शाहराहों पर जदीद पेलिकन व्हीकल वीडियो डिटेक्शन सिग्नल्स लगाने का मंसूबा बना लिया। टीपा ने हुकूमत पंजाब से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट के लिए 59 करोड़ से जायद फंड्स के इजरा के लिए मरासला लिख दिया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन कुरैशी ने महकमा हाउसिंग को मरासला लिखा है। शहर में चंद मकामात पर टीपा ने पेलिकन सिग्नल्स लगाए हैं, 20 से जायद मकामात पर मजीद लगाने हैं। टीपा जदीद निज़ाम के तहत खुदकार सिग्नल्स लगाकर ट्रैफिक की तवील कतारों को कंट्रोल करेगा। टीपा ने मंसूबे को पाया तकमील पहुंचाने के लिए फौरी फंड्स के इजरा का मुतालबा कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस फील्ड ऑपरेशंस के लिए 13 अरब 52 करोड़ रुपए मंजूर। सिटी ऑफ लाहौर के लिए 3 अरब 13 करोड़ 47 लाख रुपए रखे गए हैं, जबकि CCPO लाहौर के मरकजी इंतजामी दफ्तर के लिए 2 अरब 29 करोड़ मुख्तस इंतजामी और रोजमर्रा अखराजात के लिए 1 अरब 40 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर। लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस में इंतजामात की बेहतरी के लिए अरबों रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। किसको कितना फंड मिलेगा, तफसीलात सामने आ गई। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस फील्ड ऑपरेशंस के लिए 13 अरब 52 करोड़ 59 लाख रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया। सिटी ऑफिस के लिए 3 अरब 13 करोड़ 47 लाख रुपए का बजट मुकर्रर किया गया। CCPO लाहौर के मरकजी इंतजामी दफ्तर के लिए 2 अरब 29 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। DIG ऑपरेशंस लाहौर के दफ्तर के लिए 36 करोड़ 92 लाख रुपए का बजट मिलेगा। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर के हेडक्वार्टर दफ्तर के लिए 1 करोड़ 3,56,000 रुपए मंजूर हो गए। फील्ड ऑपरेशंस के इंतजामी और रोजमर्रा अखराजात के लिए 1 अरब 40 करोड़ 50 लाख रुपए की मंजूरी हो गई। इस गाड़ियों और वायरलेस आलात की मरम्मत और देखभाल के लिए 19 करोड़ 55 लाख रुपए लागत आएगी। लाहौर पुलिस को जदीद आलात और नए असासों की खरीदारी के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे। लाहौर पुलिस के जिला लाहौर और 3 बड़े दफातर के लिए 17 अरब 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। और यहाँ आपको बताएं कि लेस्को का AMI सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स का दोहरा मेयार सार्फिन के लिए आम, जबकि हुकूमत को स्मार्ट मीटर्स देने की मंजूरी। लेस्को हुकूमत के आम मीटर्स को AMI स्मार्ट मीटर से तब्दील करेगी। इदारों और महकमों के लिए जदीद स्मार्ट मीटर्स लगाने का मरासला भिजवा दिया गया है। लेस्को का AMI सिंगल फेस स्मार्ट मीटर्स की तनसीब में दोहरा मयार सामने आ गया। कंपनी ने सार्फिन के लिए आम स्टैटिक मीटर्स, जबकि पंजाब हुकूमत के महकमों और इदारों के लिए पुराने मीटर्स AMI स्मार्ट मीटर से तब्दील करने की मंजूरी दे दी। लेस्को पंजाब हुकूमत के आम मीटर्स को AMI स्मार्ट मीटर से तब्दील करेगी, जबकि सार्फिन के खराब और डिफेक्टिव मीटर्स को आम स्टैटिक मीटर से तब्दील किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के इदारों और महकमों के लिए जदीद स्मार्ट लगाने का मरासला भिजवाया गया। मरासले में तमाम मुतल्लिका दफातर के लिए AMI स्मार्ट मीटर्स के अजरा के लिए हिदायत जारी की। लेस्को के नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न सर्कल, ओकाड़ा, सदरन, शेखुपुरा, ननकाना और कसूर में भी जदीद मीटर्स नस्ब होंगे। के काना काछा मंडी में जदीद सहूलियात से आरास्ता मंडी मार्ट काछा मंसूबे का आगाज कर दिया गया, जिसका मकसद अशिया खुरनोश की सप्लाई को बेहतर बनाना और शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला की मुआवने खसूसी बराए फूड सेफ्टी सलमा भट्ट ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन के आला हुकाम सेक्रेटरी डॉक्टर किरण खुर्शीद, DG पामरा तारिक बसरा और चेयरमैन पामरा मलिक अहमद सईद भी शरीक हुए। सलमा भट्ट का कहना था कि काहना मंडी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक मंडी मार्ट में तब्दील किया जा रहा है, ताकि सब्जी और फलों की डिमांड और सप्लाई को मौसर अंदाज में कंट्रोल किया जा सके। मंडी में डैशबोर्ड के जरिए रोजाना सप्लाई और डिमांड मॉनिटर होगी और शहरियों को होलसेल रेट पर अशिया फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला की इंतहाई तवज्जो थी इस बात पर कि सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन किया जाए, जिसके पीछे जो पामरा हमारा जो इदारा है वो दिन रात इसके लिए कोशां था और जिसकी काविशों से इस वक्त पूरे सूबे के अंदर तरसील का जो अमल है उसको जामिया और मुनज़्ज़म बनाया गया है। हमारा जो डैशबोर्ड है जिसके ऊपर अब हमारे पास ये डेटा मौजूद होता है कि पंजाब के अंदर कितनी सब्जी और फल हर रोज़ कितने ट्रक एंटर होते हैं, वो किन किन मंडियों में जाते हैं, कितनी हमारी जिलाई सतह पर डिमांड क्या है और उधर सप्लाई का फ्लो क्या है। चेयरमैन पामरा मलिक अहमद सईद का कहना था कि ये मंसूबा एक पायलट प्रोजेक्ट है, जिसकी कामयाबी के बाद इसे पूरे पंजाब में मुतारिफ करवाया जाएगा। मंसूबे के तहत 32 सेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जहां सब्जियां, फल और दीगर अशिया होलसेल रेट पर दस्तयाब होंगी। मंडी का ये जदीद मंसूबा न सिर्फ शहरियों के लिए रिलीफ का बाइस बनेगा, बल्कि ज़राई शोबे को भी मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन आगा जैन के साथ अफशान रिजवान, सिटी 42। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने शहर भर में जारी तामीराती सरगर्मियों के लिए नए हिफाजती इक़दाम जारी कर दिए। सड़कों पर तामीराती सामान या मलबा रखने के लिए तहरीरी इजाज़त लाजमी करार दी गई है, जबकि गर्दो गुबार पर काबू पाने ग्रीन शीट के
इस्तेमाल और रोज़ाना मलबा हटाने की हिदायत की गई है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तामीराती मकामात पर हिफाजती इक़दामात सख्त कर दिए गए। सड़कों पर तामीराती सामान या मलबा रखने के लिए तहरीरी इजाजत लाजमी करार दी गई है। गर्दो गुबार पर काबू पाने ग्रीन शीट के इस्तेमाल और रोजाना मलबा हटाने की हदायत की गई है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर ने शहर भर में जारी तामीराती सरगर्मियों के लिए नए हिफाजती अहकामात जारी कर दिए हैं। अहकामात के मुताबिक तमाम बिल्डर्स और डेवलपर तामीराती सामान को ग्रीन शीट से ढांपने के पाबंद होंगे। तामीरात या मसमारी के दौरान गर्दो गुबार से बचाव के लिए बाकायदगी से पानी का छिड़काव भी करना होगा। तामीराती साइट पर प्लानिंग परमिशन, सैंक्शन लेटर और EPA सर्टिफिकेट नुमाया जगह पर आवेजा करना भी लाजमी करार दिया गया है। वाज़ेह रहे कि अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। प्राइमरी स्कूलों में लैब्स ना होने का इंकशाफ, AMI मज़मून नोटिफाइड ना होने से किताबों की छपाई में ताख़ीर, AI मज़मून आइंदा तालीमी साल से पढ़ाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में AI लैब्स ना होने से मनसूबा इल्तवा में पड़ गया। प्राइमरी स्कूलों में AI को बतौर चैप्टर शामिल करने की तजवीज़ पेश की गई है। सरकारी स्कूलों में AI लैब्स ना होने का मंसूबा इल्तवा में पड़ गया। प्राइमरी स्कूलों में लैब्स ना होने की वजह से पेक्टा AI मजमून नोटिफाई करने का फैसला न कर सका। AI मजमून नोटिफाई ना होने से किताबों की छपाई में ताखीर का सामना करना पड़ सकता है। प्राइमरी स्कूलों में AI मजमून आइंदा तालीमी साल से पढ़ाया जाना है। पहली से 5वीं जमात तक पेक्टा बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने AI मजमून पढ़ाने की मंजूरी दे दी। लैब्स ना होने की वजह से अब प्राइमरी स्कूलों में AI को बतौर चैप्टर शामिल करने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर है। AI का मजमून मुकम्मल तौर पर शामिल करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से प्राइमरी स्कूलों में लैब्स बनाना पड़ेंगे। सबसे बड़ी इलाजगाह में दिल वाले रुल गए। न्यू अस्पताल में 3 एकोकार्डियोग्राफी मशीनें खराब हैं। अकलौती मशीन भी इंडोर मरीजों तक महदूद है। अमराज कल्ब के मरीज इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट ना होने से परेशान। टेस्ट तातुल से 2-4 होने से इलाज मुआवजा शदीद मुतासर है। सबसे बड़ी इलाजगाह में दिल के मरीज एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के लिए खार होने लगे। न्यू अस्पताल में 4 में से 3 एकोकार्डियोग्राफी मशीनें खराब होने से टेस्ट रुक गए। न्यू अस्पताल की इकलौती एकोकार्डियोग्राफी मशीन भी सिर्फ एंजियोग्राफी करवाने वाले इंडोर मरीजों तक महदूद है। न्यू अस्पताल में अमराज कल्ब के मरीज एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट न होने पर परेशानी से दो चार है। न्यू अस्पताल के मुख्तलिफ शुबों में ज़ेरे इलाज मरीज भी एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट की सहूलत से महरूम है, जिसकी वजह से उनका इलाज मुआवजा भी मुतासिर हो रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर का तकर्रुर। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कानून से वालातर शराइत लागू कर दी। मनपसंद अफराद को मुबैना तौर पर नवाजने के लिए कानून से वालातर शराइत आयद कर दी गई। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने खुद से किसी तिब्बी इदारे या एसोसिएशन के एजाज़ी रुकनियत रखने पर पाबंदी भी शामिल कर डाली। सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के लिए कानून से बालातर शराइत आयद कर दी गई। पंजाब की 5 सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज के एक्ट में हाल ही में हुकूमत ने तरमीम करके अहलियत का मयार भी एक्ट का हिस्सा बना दिया। यूनिवर्सिटीज के एक्ट के मुताबिक MBBS सेकंड डिवीजन, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, बेसिक साइंसेज में PhD, 10 साल बतौर प्रोफेसर खिदमत और 20 तहकीकी मकालाजात और ज्यादा से ज्यादा उम्र 70 बरस तक रखने वाले प्रोफेसर को VC-शिप के लिए अहल करार दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने एक्ट के तहत अहलियत के मयार में अज खुद इजाफा करते हुए किसी तिब्बी इदारे, एसोसिएशन या तंजीम की एजाजी रुकनियत रखने की पाबंदी को भी शराइत में शामिल कर डाला। इस राय के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुबैना तौर पर मनपसंद अफराद को वाइस चांसलर के अहदे पर फाइज करने के लिए तगड़े उम्मीदवारों का रास्ता रोकने के लिए कानून से बालातर इजाफी शराइत शामिल की हैं। जराये के मुताबिक किंग एडवर्ड, UHS, फातिमा जिन्ना, फैसलाबाद और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्रुरी के लिए कानून से बालातर शराइत के तहत दरखास्तें वसूल की गयी। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर शहर के मुतादिद अहम शाहराएं खराब रोड लाइट्स के बायस अंधेरे में डूब गई हैं। चबूजी से जैन मंदिर तक सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे तौकीर अकरम से। जी तौकीर। जी देखिए, शहर की मुतादिद ऐसी शाहराएं हैं जहाँ पर रोड लाइट्स जो हैं वो ख़राब होना मामूल बन चुका है, जिसमें चबूजी से जैन मंदिर आने वाला जो रोड है वो भी एक मसरूफ़ तरीन शाहरा है, लेकिन वहाँ पर रोड लाइट्स ख़राब होने की वजह से शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। रात के औकात में शहरियों का कहना है कि वारदातों का ख़तरा भी बढ़ता रहता है और 12 दफ़ा शिकायत के बावजूद भी रोड लाइट को ठीक नहीं किया जा रहा। रोड लाइट्स के ख़राब होने की वजह से जहाँ पर शहर की खूबसूरती मान पड़ती है, वहीं पर वारदातों का ख़तरा भी बढ़ता है। हादसात भी रोनुमा होने का खौफ जो है वो शहरियों के दिल में मुब्तला रहता है। इस वजह से जो शहर की अहम शाहराएँ हैं, जिस तरह कच्चा जेल रोड है, मौलाना शौकत अली रोड है, चुबुर्जी वाला रोड है, ये अहम शाहराएँ हैं जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव भी ज़्यादा होता है और रात के औकात में भी लोगों का आने जाने का सिलसिला जारी रहता है और इस हवाले से शहरी मुतालबा करते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम आगाह करने के लिए। हरबंसपुरा आमिर टाउन में बारिश का पानी जमा, इलाका तालाब का मंजर पेश करने लगा, जबकि इलाके में निकासियाब ना होने से इलाका मकीन घरों में महसूर होकर रह गए। सीवरेज के नाकिस सिस्टम के बायस से बारिश का पानी जमा हुआ। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया से नोटिस लेकर निकासियाब यकीनी बनाई जाए। तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ केनाल रोड से मुलिका मेन आमिर टाउन रोड पर। अगर बात कर लीजिए पूरे आमिर टाउन की, तो इस वक्त पूरा आमिर टाउन जो है वो सैलाब की नजर जो है वो हो चुका है। गोया ऐसे लगता है कि यहाँ पर जो है वो सैलाब आ गया और यहाँ पर पूरा इलाका जो है वो अर्बन फ्लडिंग की जद में है और यहाँ पर इस कदर पानी है कि लोगों का गुजरना जो है वो महाल है और यहाँ से लोग जो है वो गुजर नहीं पा रहे, बल्कि अपने घरों में जो है वो महसूर होकर रह गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक फीमेल जो कि यहाँ से गुजरती हैं, इन तमाम तर मसाइल का मुशाहिदा करती हैं और जिनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है अपनी, जिनको पैदल इस सड़क को क्रॉस करके जो है वो जाना है, उनके लिए ये सड़क जो है वो गोया रावी जो है वो बन चुकी है और यहाँ पर उनको गोया तैर के जो है वो जाना पड़ता है। और यहाँ पर ऐसा उनको लगता है कि कोई पुल होना चाहिए था या कोई कश्तियां चलनी चाहिए थी अवामी सतह पर, कि यहाँ पर सड़क पर जो है वो उनको उनका गुजारा और उनका गुजर जो है वो मुमकिन हो सके। मुझे आप बताएं कि यहाँ पर कितने अरसे से आप खुद इस मसले को देख रही हैं और एज आ फीमेल जॉब वर्कर आपको क्या मुश्किलात जो है वो यहाँ से गुजरते हुए? जी ऐसा है कि मैं तकरीबन 5 ईयर से इस प्रॉब्लम को देख रही हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर एक पेइंग गेस्ट रेंट पर मैंने लिया हुआ है यहाँ पर ना। तो जब मैं फर्स्ट टाइम जॉब पे निकली, सुबह का टाइम था, तो मुझे नहीं पता था कि इतना इतना ये सब बारिश हुई होगी। तो यकीन करें मेरे इतना पानी था और अंदर राइड भी नहीं आती। जब बारिश होती है यहाँ पे पानी भर जाता है, ना राइड आती है अंदर। यहाँ पे अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो ये जो बाहर ऑटोस लगे हैं ये भी अंदर नहीं जाते हैं। ठीक है, खुद की गाड़ियां लोगों की बंद हो जाती हैं। हमारी अपनी गाड़ी 2 बार बंद हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे रोड की कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, बट ये प्रॉब्लम सॉर्ट ऑफ नहीं हुई। ये फ्रंट पर एक बना दी गई है, स्लॉप बना दी गई है। ठीक है, वो इतनी इस तरह से स्लॉप बना दी गई है क्योंकि नहर से उस तरफ से पानी इधर ना आए और इधर से पानी उधर ना जाए। बट ये जो सेंटर में पानी है इसकी कमी हुई है बट खत्म नहीं हुआ। इसका खात्मा कहना ये था कि इसका खात्मा जो है वो मुमकिन नहीं हुआ, तो लिहाजा इंतजामिया इस हवाले से कोई बात है हिकमत अमली जो है वो जरूर अपनाए। यहाँ पर अगर कोई तकनीकी मसाइल का सामना है इंतजामिया को, यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन में उनको कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो उनका कहना ये है कि यहाँ पर वासा हुकाम उन तमाम तर मुश्किलात को दूर करने के साथ साथ इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी शख्स जब यहाँ से गुजर रहा है तो पानी के छींटे भी जो है उस पर ना पड़े, क्योंकि इस वक्त ये मामलात है कि यहाँ पर गटरों के पानी उबल कर जो है वो लोगों की दहलीज तक जा रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर तक जा रहे हैं और यहाँ पर मामलात इस कदर खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए कि लोगों का कहना है कि हमें खदशा है कि किसी भी बड़ी बीमारी का जो है वो हम शिकार ना हो जाए। लिहाजा इंतजामिया इस हवाले से जो मसाइल है उनका सदेबाब। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका।